आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है डेटा टाइप्स। अब ये डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इसे इस तरीके से समझिए, जो वेरिएबल है वो किस तरीके की वैल्यू स्टोर कर रहा है, उसका टाइप क्या है भाई, तो वो आप किस तरीके से पता कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो किस तरीके से वर्क करता है दूसरे डेटा टाइप के साथ, वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सो टाइम ना खराब करते हुए लेट्स स्टार्ट द जर्नी। डेटा टाइप्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें कुछ वैल्यू असाइन करते हैं। वो नंबर हो सकती है, आपकी स्ट्रिंग हो सकती है। अब वो स्ट्रिंग है, नंबर है, चलो वो तो पता लग जाएगा, ठीक है। बट जब मैं उस पर ऑपरेशन करूंगा कोई, ठीक है, या कोई ऑपरेटर यूज करूंगा प्लस वाला, तो वो बिहेव कैसे करेगा वो समझते हैं। तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल होल्ड डिफरेंट डेटा टाइप्स, नंबर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट्स, इस तरीके के डेटा टाइप वो स्टोर करता है कोई भी वेरिएबल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने एक नंबर वाला बना रखा है, लेंथ के अंदर 16 डाल रखा है और इसके अंदर मैंने वैल्यू 16 डाल रखी है, तो यानी कि नंबर हुई। उसके बाद लास्ट नेम बना रखा है जॉनसन, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग होगा, डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग होता है। फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है, ऑब्जेक्ट का भी मतलब समझाऊंगा, बट करली ब्रेसेस के अंदर जैसे वेरिएबल का नाम लिखा मैंने फर्स्ट नेम और उसकी वैल्यू डाल दी जॉन, फिर लास्ट नेम ड्यू, तो मैं जॉन को फर्स्ट नेम के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। वो ऑब्जेक्ट होता है, किस तरीके से होता है वो समझाऊंगा आपको, ठीक है। इन अ प्रोग्रामिंग डेटा टाइप्स इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट इवन फॉर जावास्क्रिप्ट। ओके, to able to operate on a variable it is important to know something about the types। कोई भी ऑपरेट कर रहे हैं, यानी ऑपरेटर लगा रहे हो, ऑपरेशन करा रहे हो, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि डेटा टाइप क्या है। स्ट्रिंग का 1 और नंबर का 1 को दोनों को प्लस कर सकते हैं? नहीं, बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो डेटा टाइप्स पता होना जरूरी होता है, तभी आप कोई ऑपरेशन करा पाओगे, तभी आप ऑपरेटर्स यूज कर पाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो एग्जांपल है। सबसे पहले मैंने x इक्वल टू 16 प्लस वॉल्वो लिखा, ठीक है, और नीचे लिखा 16 स्ट्रिंग का प्लस वॉल्वो। अब दोनों में आउटपुट क्या आएगा वो समझाता हूं आपको। अब उसने कहा लेट एक्स में मैंने 16 प्लस वॉल्वो लिख दिया और इसको मैंने कंसोल लॉग एक्स कर दिया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आएगा 16 वॉल्वो, एक स्ट्रिंग एक आपका नंबर, यानी एक नंबर और एक स्ट्रिंग। तो इसका जो ऑपरेशन किया गया, प्लस किया गया, तो ये इन दोनों को कॉनकैटिनेट कर देगा। कॉनकैटिनेट मतलब जोड़ देगा साथ में। ये ऑपरेशन प्लस वाइज कुछ नहीं करेगा, ये सीधा सीधा उनको कनेक्ट कर देगा। तो ये आपका आउटपुट इस तरीके से आएगा। और सेम फॉर, यहाँ पे मैं वाई लिख देता हूँ और यहाँ पे 16 लिख देता हूँ एंड देन यहाँ पे वाई लिख देते हैं, तो आपका वो सेम आएगा। तो ये चीज होती है जो हमें पता होना चाहिए कि डेटा टाइप किस तरीके का है। सपोजिंगली अगर मेरे पास वैल्यू एक स्ट्रिंग में एक प्लस में है और मैं सोच रहा हूँ उसका कुछ एडिशन होगा, वो एडिशन होगा ही नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग और नंबर्स कभी भी एडिशन में नहीं आते, वो कॉनकैटिनेट होते हैं, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है। व्हेन एडिंग अ नंबर एंड अ स्ट्रिंग, जावास्क्रिप्ट विल ट्रीट द नंबर एज अ स्ट्रिंग। ऑटोमेटिकली वो खुद ही कह देगा कि नंबर अब स्ट्रिंग है। वो सबसे पहले देखेगा स्ट्रिंग आया है, स्ट्रिंग के साथ जो भी होगा वो स्ट्रिंग ही बन जाएगा। तो ये जावास्क्रिप्ट खुद ही मैनेज करेगा, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, जावास्क्रिप्ट evaluate expression from left to right, different sequences can be produce different result। मतलब देखो यहाँ पर 16 प्लस 4 प्लस वॉल्वो लेफ्ट टू राइट पड़ता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, 16 प्लस 4 को पहले क्या किया, प्लस किया, देन जाके उसने वॉल्वो में ऐड किया, ठीक है। तो ये आउटपुट लेफ्ट टू राइट चलता है। अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूं तो मैं लिखता हूं, एक और बनाते हैं यहाँ पे, लेट z 16 प्लस 4 प्लस वॉल्वो, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं z लिख देता हूँ, तो क्या आएगा आउटपुट? 20 वॉल्वो, ठीक है। और अगर इसे उल्टा कर दूं, मतलब यहाँ पर a लिख दूं, इस वॉल्वो को यहाँ से हटाएं, ठीक है, और यहाँ पे a प्रिंट करूं, तो अब क्या आएगा? ये क्यों? इसने इसके साथ पहले ऐड किया, क्या हुआ? स्ट्रिंग बन गया वॉल्वो 16। अब स्ट्रिंग के साथ फिर 4 ऐड होगा तो क्या होगा? स्ट्रिंग ही होगा, तो आपका 4 भी ऐड होगा, यानी कि आपका कॉनकैटिनेट हो गया। तो इस तरीके से आपका डेटा टाइप काम करते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो पढ़ते हैं उनको लेफ्ट टू राइट ही है। जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स आर डायनेमिक। अब डायनेमिक मतलब, डायनेमिक का मतलब होता है कि आपको ना डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि इसके अंदर इंटीजर वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, तो ये डायनेमिक है, ठीक है। लाइक लेट एक्स लिखा मैंने, तो शुरू में अनडिफाइंड है, तो पहला टाइप कौन सा आ गया? अनडिफाइंड। उसके बाद अपने 5 वैल्यू डाली तो नंबर आ गया, फिर उसके बाद अपने सैम डाला तो स्ट्रिंग हो गया। साथ ही साथ आप वैल्यू चेंज कर रहे हो, यानी मैनिपुलेट कर रहे हो। तो ये कोई स्ट्रिक्टली नहीं है कि आपको जो आपने डिफाइन किया डेटा है वही यूज होता रहेगा,
चेंज होता रहता है, तो डायनेमिक होता है। ठीक है। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है? अगर स्ट्रिंग को देखा जाए तो डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर जो भी नाम लिखते हो, जो भी करेक्टर्स लिखते हो, वो आपका स्ट्रिंग होता है। जैसे यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा जॉन ड्यू, तो ये क्या हो गया आपका? स्ट्रिंग बन गया ना। कोई भी सिंगल कोट और डबल कोट्स के अंदर आप कोई भी वैल्यू लिखते हो वो स्ट्रिंग में काउंट होती है। तो ये किस तरीके का होता है देखो, तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि सिंगल डबल कोट्स कैसे यूज होते हैं, फ्रूट नेम 1 इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर एप्पल लिखा, स्ट्रिंग में आएगा। फ्रूट नेम 2 मैंगो, सिंगल कोट के अंदर, तब भी स्ट्रिंग में काउंट होगा। ठीक है। अब सपोजिंगली मुझे ऐसे वर्ड लगाने, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, पहले मैं आंसर 1 में लिखा इट्स ऑलरेडी, तो इट्स में एक सिंगल कोट आ रहा है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? सिंपल है, अगर आपको सिंगल कोट लगाना है तो बाहर वाले को आप डाल दो डबल कोट्स के अंदर, तो आप सिंगल कोट्स के अंदर वो काम कर देगा। ठीक है। अगर आपको डबल कोट चाहिए साथ ही साथ ऐसे, ठीक है, तो आप बाहर वाले को सिंगल कोट में डाल दो और अंदर वाले को डबल कोट, तो वो काम आपका चल जाएगा। तो ये तो हमने पढ़ लिया स्ट्रिंग। अब अगला आपका नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स मतलब नंबर, यानी कि जैसे जो नंबर होते हैं विद और विदाउट डेसिमल, वो सारे आपके नंबर्स में काउंट होते हैं। ठीक है। 16, 16.3, 16.4, 1, 2, 3 वट एवर, वो सारे नंबर्स हैं। अगला आता है बुलियंस। ये आपकी ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू होती हैं। ठीक है। जैसे आप ट्रू लिखते हैं या फॉल्स लिखते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं, तो वो आपकी बुलियंस में काउंट होगी। देन एरे। अब एरे क्या होता है? बेसिकली ये एरे मल्टीपल वैल्यू को कंटेन करता है। सपोजिंगली एक वेरिएबल बनाया ए, उसके अंदर वैल्यू मैंने डाला 16, अब मैं ए लिखूंगा तो 16 दिखेगा, तो मुझे मल्टीपल वैल्यू इसके अंदर डालनी है। मतलब एक वेरिएबल मल्टीपल वैल्यू कंटेन करे, वो कैसे होता है? वो आपका एरे के थ्रू होता है। कैसे समझाता हूँ। अब मैं लिखता हूँ लेट एर, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, एप्पल लिखेंगे, यहाँ पे मैंगो लिखेंगे, ग्रेप्स लिखेंगे। अब एक्चुअल में ये वेरिएबल आपके मल्टीपल वैल्यू कंटेन कर रहा है, यानी कि 3 डेटा कंटेन कर रहा है। और अगर मैं कंसोल लॉग लिखूंगा और यहाँ पे ए आर लिखूंगा, तो एक्चुअली इस तरीके से आपकी वैल्यू दिखेंगे। तो ये होता है आपके एरे, जहाँ पे आपका स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है। अब मुझे एप्पल एक्सेस करना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पोजीशन, तो उसकी पोजीशन चालू होती है 0 से, जिसे हम इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है। तो इसकी पोजीशन क्या चालू होगी? 0, 1, 2। तो 0 पे अगर मैंने लिखा कि 0 पोजीशन पे मुझे एरे में 0 पोजीशन पे क्या एप्पल है, तो एप्पल दिखाएगा। और अगर मैंने लिखा 1 तो मैंगो आएगा, और मैंने लिखा 2 तो ग्रेप्स आएगा। ठीक है। एरे को हम इस तरीके में काम में लाते हैं, यानी कि एक वेरिएबल जो मल्टीपल वैल्यू को कंटेन कर सकता है। ये नहीं है कि अगर आप स्ट्रिंग डालोगे आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं इस तरीके से, तो ये इस तरीके से वैल्यू कंटेन कर सकता है। तो ये मिक्स्ड डेटा टाइप कंटेन कर सकता है। ठीक है। और इनको अगर डिफरेंट किया जाता है तो वो आपका कॉमास के थ्रू किया जाता है, तो कॉमास डालोगे तो वो मानेगा अगली वैल्यू। ऑब्जेक्ट को करली ब्रेसिस में लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट के अंदर नेम एंड वैल्यू होती है, यानी की एंड वैल्यू पेयर्स होते हैं इसमें। ठीक है। की एंड वैल्यू, और इसको सेपरेट किया जाता है कॉमा से। अब ये किस तरीके से यूज होता है? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया कि मैंने लिखा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में मैंने फर्स्ट नेम, फिर उसका जॉन, फिर लास्ट नेम ड्यूल, इस तरीके से आपके ऑब्जेक्ट बनते हैं। अभी किस तरीके से बनते हैं करली ब्रेसिस के थ्रू, वो समझाता हूँ। लेट ओबीजे, ओबीजे या ओबीजे लिख देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फर्स्ट नेम मनप्रीत, ठीक है, एंड लास्ट नेम सिंह, ओबीजे, ये लिखा। तो इस तरीके से आपके पास ये ऑब्जेक्ट आता है। आप कहोगे मैं फर्स्ट नेम कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? एरे में मैं पोजीशन डालता था, इसमें पोजीशन नहीं, इसमें वैल्यू डालनी पड़ेगी, यानी सॉरी की डालनी पड़ेगी। ये की और वैल्यू होती है, नेम और वैल्यू, ये की और वैल्यू दोनों में कोई भी कह सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं, बस की वैल्यू कह देना वो बेटर रहेगा। ठीक है। तो इस की को मुझे लिखना होगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फर्स्ट नेम, तो ये मुझे फर्स्ट नेम देगा। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे, इसे कॉपी किया, लास्ट नेम, तो ये मुझे लास्ट नेम देगा। बस आपको की लिखना है तो वैल्यू उसकी ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। तो ये होते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स। अगला है आपका टाइप ऑफ। टाइप ऑफ मतलब किस तरीके की वैल्यू कंटेन कर रहा है, यानी कि डेटा टाइप क्या है, वेरिएबल का टाइप क्या है, तो आप वो टाइप ऑफ से निकाल सकते हैं। कैसे समझाता हूँ। तो सिंपल, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाइप ऑफ ओबीजे, ठीक है, तो ये मुझे बताएगा ऑब्जेक्ट टाइप। अगला आपका अनडिफाइंड। अनडिफाइंड इज जस्ट लाइक कोई वैल्यू नहीं दी, सिंपल अपने वेरिएबल बनाया, तो वो वेरिएबल अनडिफाइंड वैल्यू कंटेन करता है, उसे अनडिफाइंड कहा जाता है। ठीक है। एम्प्टी वैल्यू, जैसे आप एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देते हो, कुछ नहीं है उसके साथ, कुछ नहीं करना बट एम्प्टी है, तो उसे हम कहते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग
बहुत सारे तरीके से आप यूज कर सकते हैं उसे। सो ये था आज के इस वीडियो में। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि डेटा टाइप किस तरीके से हम बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट में और क्या क्या यूज है, आपको क्लियर हो चुका होगा। सो लाइक कर दीजिएगा, नीचे रेड कलर का बटन देख रहे हैं सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नई चीज सीखते रहिए एंड बढ़ते रहिए।